मूविंग फॉरवर्ड स्टूडेंट डिस्कस करते हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी। स्टूडेंट्स आपको अच्छी तरह से पता है कि ये पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी की टाइप है, यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास जो स्टेशनरी फेज है वो भी लिक्विड है और आपके पास जो मोबाइल फेज है वो भी लिक्विड है। हम लिक्विड के साथ डील करें। और स्टूडेंट्स आपको याद होगा कि हमने अच्छी तरह डिस्कस किया था कि आपके पास जो स्टेशनरी फेज है और स्टूडेंट्स आपके पास मोबाइल फेज है वो दोनों आपस में इमिसिबल होने चाहिए, यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास मॉइस्चर की फॉर्म में हमारा स्टेशनरी फेज प्रेजेंट है जो कि आपके पास सेलुलोज मॉलिक्यूल्स के ऊपर इन द फॉर्म ऑफ लेयर प्रेजेंट होता है, जो कि स्टूडेंट्स मीडियम प्रोवाइड करता है टू द मूवमेंट ऑफ एनालाइट। उसके अलावा स्टूडेंट्स जो हम सॉल्वेंट यूज़ कर रहे हैं जो कि हमारा मोबाइल फेज है वो कोई भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होगा। स्टूडेंट्स पर्टिकुलरली हम जिस पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी से डील कर रहे हैं वो पेपर क्रोमेटोग्राफी तो है ही, लेकिन स्टूडेंट्स हम डिस्कस कर रहे हैं असेंडिंग टाइप पेपर क्रोमेटोग्राफी, यानी कि स्टूडेंट्स यहाँ पे हम जो स्पॉट प्लेस करते हैं, यानी कि अपने एनालाइट का जो स्पॉट प्लेस करते हैं वो हम बिल्कुल पेपर की बॉटम पे करते हैं। अगर स्टूडेंट्स हम ये यहाँ पे प्लेस कर रहे हो तो इट विल बी डिसेंडिंग क्रोमेटोग्राफी, डिसेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी। अगर स्टूडेंट्स हम बिल्कुल बॉटम पे कर रहे हैं देन इट विल बी असेंडिंग क्रोमेटोग्राफी। देन स्टूडेंट्स आपके पास एक और टाइप होती है पेपर क्रोमेटोग्राफी की, दैट इज रेडियल क्रोमेटोग्राफी। उसमें स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, एक सर्कुलर पेपर लेते हैं, वॉटमैन्स पेपर, और स्टूडेंट्स उसके बीच में हम स्पॉट प्लेस करते हैं, उसके बिल्कुल मिड में हम स्पॉट प्लेस करते हैं और उसका जो मिड है वो हम सॉल्वेंट में डिप कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स आपके पास जो एज अ रिजल्ट क्रोमेटोग्राफी की टाइप जनरेट होती है उसको हम कहते हैं रेडियल क्रोमेटोग्राफी या सर्कुलर क्रोमेटोग्राफी। अब स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं कि क्रोमेटोग्राफिक टैंक लेते हैं, उसको स्टूडेंट्स सबसे पहले आप क्या करते हैं उसके अंदर सॉल्वेंट हम ऑलरेडी प्लेस कर लेते हैं, उसको स्टूडेंट्स हम क्लोज रखते हैं ताकि स्टूडेंट्स एक होमोजेनाइज्ड एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाए, यानी कि जो आपके सॉल्वेंट के वेपर्स हैं वो उसके अंदर होमोजेनाइज फॉर्म में एग्जिस्ट करें। हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हम एक पेपर लेते हैं जिसकी स्टूडेंट्स लेंथ आपके पास या टाइप ऑफ पेपर लेते हैं जिसकी लेंथ 20 सेंटीमीटर होती है। हम क्या करते हैं अपना जो एनालाइट है वो उसके मिड में या उसके साथ आप रेफरेंस के लिए भी कोई एनालाइट या स्पॉट कर सकते हैं। देन स्टूडेंट्स आप अपना एनालाइट वहाँ प्लेस करते हैं जहाँ पे बॉटम से आपके पास 2 सेंटीमीटर या अप टू 2 to 3 सेंटीमीटर आपके पास डिस्टेंस आ रहा हो, क्योंकि स्टूडेंट्स आपने कुछ पोर्शन पेपर का सॉल्वेंट के अंदर या आपके मोबाइल फेस के अंदर डिप भी करना होता है। एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे कि आप एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे फाइन सी, उसके ऊपर स्टूडेंट्स आप अपना एनालाइट प्लेस कर देंगे बिल्कुल वैसे ही जैसे कि स्टूडेंट्स आप अपने सामने देख सकते हैं। अब स्टूडेंट्स आपने एनालाइट पे स्पॉट प्लेस कर दिया, उसको आप ड्राई करेंगे, लेट इट ड्राई। देन स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे कि आप उसको क्लिप्स के थ्रू और कॉटन थ्रेड के थ्रू आप उसको हैंग कर देंगे इन दैट ऑफ योर सॉल्वेंट। अब स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे ऊपर से अपने क्रोमेटोग्राफिक टैंक को क्लोज कर देंगे। अब स्टूडेंट्स मेक श्योर कि आपका 5 to 6 मिलीमीटर डिप्ड है पेपर का पोर्शन इनटू दैट ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि आपने जहाँ पे एनालाइट प्लेस किया उससे थोड़ा डिफरेंस में हो, यानी कि सॉल्वेंट खुद मूव करे टुवर्ड्स दैट ऑफ एनालाइट और पूरा पेपर पे स्प्रेड आउट हो जाए। उसके अलावा स्टूडेंट्स आप एक और बात याद रखेंगे, जब तक आपका एनालाइट 75% पोर्शन यानी कि 3/4 पोर्शन ऑफ द पेपर कवर नहीं कर लेता तब तक आप ये प्रोसेस स्टॉप नहीं करेंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, जैसे ही आपका 75% पोर्शन कवर कर लिया आपके सॉल्वेंट फ्रंट ने, आप उस जगह को मार्क कर देंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स वो आपके पास सॉल्वेंट फ्रंट होगा, वहाँ से आप अपनी कैलकुलेशंस करेंगे और उसके थ्रू आप क्या कैलकुलेट करेंगे ये मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। तो स्टूडेंट्स क्या होगा कि आपने सॉल्वेंट फ्रंट को मार्क कर देना है कि सॉल्वेंट कहाँ तक आया। आप क्या करेंगे, फिल्टर पेपर को रिमूव करेंगे, आप मार्क करेंगे कि सॉल्वेंट फ्रंट कहाँ तक आया आपके पास। उसके बाद स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे कि आपने फिल्टर पेपर को ड्राई कर लेंगे। जब आप फिल्टर पेपर को ड्राई कर लेंगे उसके बाद स्टूडेंट्स आप मेजरमेंट्स करेंगे, और वो क्या मेजरमेंट्स करेंगे इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स हमने क्या किया कि एक जनरल आपके पास जो एक्सपेरिमेंट था कि आप अपनी लैब्स में इसको कैसे कैरी आउट कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप हमने वो डिस्कस किया। उसके बाद स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि आप वो एरिया या डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं जो ओरिजिन से सॉल्वेंट फ्रंट तक सॉल्वेंट ने क्रॉस किया। सॉल्वेंट ने फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स आपके पास 10 सेंटीमीटर कवर किया तो आपके पास जो एनालाइट्स आएंगे बेसिस ऑन देयर एफिनिटी विद दैट ऑफ स्टेशनरी फेज एंड दैट ऑफ मोबाइल फेज, स्टूडेंट्स वो अपना मुख्तलिफ डिस्टेंस देंगे। जैसे कि स्टूडेंट्स आपके पास ब्लू स्पॉट जहाँ पे आया आपने वो कैलकुलेट कर देना है कि उसने कितना सेंटीमीटर डिस्टेंस कैरी किया। बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स आपके पास जो पर्पल स्पॉट आया उसको आप देख सकते हैं कि उसने कितना डिस्टेंस कैरी किया। देन स्टूडेंट्स आपने देखना है कि रेड स्पॉट है आपके पास तो कितना। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर आप एनालिसिस करें, कंपैरिजन करें तो आपके पास जो रेड स्पॉट था उसकी ज़्यादा एफिनिटी थी स्टेशनरी फेज के लिए। अब यहाँ पे स्टेशनरी फेज आपके पास एक्वस फेज है, यानी कि उसकी ज़्यादा एफिनिटी थी, अट्रैक्शन थी, सॉल्युबिलिटी थी, उसकी
स्टेशनरी फेस के लिए या उस वाटर के लिए या ह्यूमिडिटी के लिए, मॉइस्चर के लिए, तो स्टूडेंट्स वो ज़्यादा मूव नहीं करेगा सॉल्वेंट फ्रंट में, यानी कि आप वो ज़्यादा मूव नहीं किया सॉल्वेंट के साथ। देन स्टूडेंट्स आपके पास पर्पल आता है जिसकी स्टूडेंट्स मूवमेंट इंटरमीडिएट थी। जो ब्लू था स्टूडेंट्स उसकी ज़्यादा एफिनिटी जो थी वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के साथ थी, इसलिए वो स्टूडेंट्स सॉल्वेंट के साथ साथ ज़्यादा मूव किया। अब स्टूडेंट्स आपने ये लेंथ नोट कर ली, इसके थ्रू आप कैलकुलेट क्या कर सकते हैं, इसके थ्रू आप कैलकुलेट कर सकते हैं RF वैल्यूज़, वेयर RF वैल्यूज़ कैन बी डिफाइंड एज डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ कंपोनेंट फ्रॉम ओरिजिनल स्पॉट। यानी कि आप क्या करते हैं, फ्रॉम ओरिजिनल स्पॉट एक कंपोनेंट ने कितना डिस्टेंस कैरी किया, कवर किया, उसको आप देख सकते हैं कि कितना किया, देन डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सॉल्वेंट फ्रॉम द ओरिजिनल स्पॉट। यानी कि आपने सॉल्वेंट और ओरिजिनल स्पॉट या एनालाइट ने कितना डिस्टेंस कैरी किया, इस कवर किया, इसको स्टूडेंट्स आप कंपेयर कर सकते हैं और इसकी जो वैल्यू होती है स्टूडेंट्स हर कंपोनेंट के लिए, हर ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए वो डेफिनेट होती है। ये तो हो गई स्टूडेंट्स बात उन कंपाउंड्स की जो कि आपके पास कलर्ड होते हैं, यानी कि कलर फॉर्मेशन करते हैं। देन स्टूडेंट्स आपके पास कुछ ऐसे एनालाइट्स भी हो सकते हैं जो कि कलर फॉर्मेशन नहीं करते हैं, यानी कि कलरलेस होते हैं। उनके लिए स्टूडेंट्स आप क्या करते हैं, पर्टिकुलर स्प्रेज यूज़ कर सकते हैं, स्प्रे यूज़ करते हैं। स्प्रेइंग एजेंट्स क्या करते हैं स्टूडेंट्स, कलर इम्पार्ट कर लेते हैं, यानी कि वो स्प्रेइंग एजेंट्स ऐसे होते हैं जो उन कलरलेस रिएजेंट्स के साथ रिएक्ट करते हैं और उनको कलर इम्पार्ट करते हैं। जैसे कि स्टूडेंट्स आपके पास प्रोटीन्स हैं, मोस्टली प्रोटीन स्टूडेंट्स आपके पास कलरलेस होते हैं, तो उनको विजिबल करने के लिए एज अ रिजल्ट ऑफ क्रोमेटोग्राफी आप क्या करते हैं कि एट द एंड जब आप स्टूडेंट्स ड्राई कर लेते हैं अपने क्रोमेटोग्राम को, अब स्टूडेंट्स ये जो आपके पास पेपर आता है जिसके ऊपर स्पॉट्स होते हैं या जिसके ऊपर आपका सारा प्रोसेस होता है पेपर क्रोमेटोग्राफी का, उसको स्टूडेंट्स हम कहते हैं क्रोमेटोग्राम, जिसके ऊपर आप RF वैल्यूज़ कैलकुलेट करते हैं। तो स्टूडेंट्स क्या होता है, ये जो क्रोमेटोग्राम पे आपने जब प्रोटीन स्पॉट्स को विजिबल करना हो तो आप लोकेटिंग एजेंट निनहाइड्रिन का स्प्रे करते हैं। निनहाइड्रिन का स्टूडेंट्स आप स्प्रे करते हैं तो क्या होता है कि आपके पास जो स्पॉट्स होते हैं प्रोटीन के वो कहाँ कहाँ आए हैं वो विजिबल हो जाते हैं। एक तो स्टूडेंट्स ये बात हो गई, एक ये बात हमने डिस्कस की कि RF वैल्यू स्पेसिफिक होती हैं, यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास क्रोमेटोग्राफी या स्पेसिफिकली जिसको हम डिस्कस करें पेपर क्रोमेटोग्राफी वो ज़्यादा सिग्निफिकेंट होती है क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए। उसके अलावा स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि आपके पास जो कंपाउंड्स कम क्वांटिटी के अंदर प्रेजेंट होते हैं उनको एनालाइज करने के लिए, हम क्वांटिटेटिवली एनालाइज करने के लिए भी पेपर क्रोमेटोग्राफी यूज़ कर रहे होते हैं। यानी कि आप ये देख सकते हैं कि आपके पास कितनी क्वांटिटी सेपरेट आउट हुई है और फर्दर स्टूडेंट्स आप इसको अपनी हायर क्लासेस के अंदर डिस्कस करेंगे और प्रैक्टिकली परफॉर्म भी करेंगे कि एक्चुअली आप क्रोमेटोग्राफी परफॉर्म कैसे करते हैं। तो ये तो हो गया स्टूडेंट्स आपके पास चैप्टर कंप्लीट। स्टूडेंट्स आई होप कि आपको मेरा समझाया हुआ एक एक टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आया होगा। दिस इज योर ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री इंस्ट्रक्टर इमशा सर साइनिंग ऑफ फ्रॉम tutoria.pk। इंशाल्लाह विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो विद नेक्स्ट चैप्टर। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।